हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। बिहार रिजल्ट टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए सोशल स्टडी के सिलेबस पर आधारित कृषि एवं वन संसाधन से पूरे टॉप लेवल के 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे। इस सेशन में आप सभी को मुख्य रूप से हम फसल के बारे में बताएंगे। ठीक है, कौन सी फसल किस भाग में उगाई जाती है, रबी फसल किस महीने में उगाई जाती है, खरीफ फसल किस महीने में उगाई जाती है। ठीक है दोस्तों, रबी फसल की बुआई कब की जाती है, खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है, रबी फसल की कटाई कब की जाती है, खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है। टोटल चीज़ों के बारे में आपको पूरे डिटेल में बताएंगे। साथ ही आपको ये भी हम बताएंगे किस तरह की मिट्टी के लिए कौन फसल सर्वोत्तम उपयोगी होती है। ठीक है, कौन फसल के लिए कौन मिट्टी सर्वोत्तम उपयोगी होती है। तो यहाँ से कुल आपको 30 प्रश्न यानी 30 टॉप लेवल के प्रश्न बताएंगे सोशल स्टडी से। आप लोग अगर इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो आपके डीएलएड सीबीटी में बहुत ही ज़्यादा दोस्तों आपको हेल्प मिलेगा और काफ़ी प्रश्न आपको यहाँ से टकराएगा, ये 100% मेरा गारंटी है। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस क्लास के एक सेकेंड को भी स्किप मत कीजिएगा। और इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार बिहार डीएलएड टारगेट पर आए हैं और सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की आपका तैयारी नहीं हो पाए हैं डीएलएड का, तो प्लीज इस चैनल को आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपकी हेल्प के लिए ही टोटल क्लास कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, और आपके डीएलएड सीबीटी के एंट्रेंस सिलेबस के बेस्ट जो भी प्रश्न होते हैं टोटल आपको A to Z यहाँ पे बताई जाते हैं। तो चलिए आज की सेशन में आगे बढ़ते हैं और एक एक प्रश्न को हम लोग करते हैं। इससे पहले सोशल स्टडी के 3 क्लास हो गए हैं जिसका लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आप लोग जाकर के टोटल तीनों क्लास को देख लीजिएगा। टोटल 90 प्रश्न क्लियर है इस PDF से। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न आपके डीएलएड सीबीटी के लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है और ये सब प्रश्न ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा है गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है। सबसे प्रमुख यानी इसमें देखिए धान, गेहूं, बाजरा, कपास, इन तीनों में सबसे प्रमुख कौन है। तो आप लोग दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कॉमेंट्स करके जरूर बताइए कि गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है। अगर आप लोग जानते हैं तो, ताकि आपका एक्सपेरिमेंट हो यानी प्रैक्टिस हो, और प्रैक्टिस आपको यही करना है, कहीं और नहीं, यही करना है। जिसका आप लोग आंसर जानते हैं उसका कमेंट में बताइएगा, तो इससे ज्यादा प्रैक्टिस आपको कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे जो प्रमुख फसल है होते हैं दोस्तों वो धान है। ठीक है, धान आप लोग याद रखिएगा, धान। ठीक है, गंगा के मध्यवर्ती भाग की सबसे प्रमुख फसल जो होते हैं वो धान होते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा चावल उत्पादन में बिहार राज्य का भारत में कौन सा स्थान प्राप्त है। चावल उत्पादन में पहला, दूसरा, तीसरा यानी चौथा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चावल उत्पादन में कह रहा है पूरे भारत में बिहार का कौन स्थान है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग यानी चावल उत्पादन तो देखिए पूरे भारत में बिहार का चौथा स्थान है। ठीक है, और आंध्र प्रदेश का पहला है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का दूसरा है। ठीक है, और देखिए चावल और पंजाब का यहाँ पे, ठीक है, ये सब तीसरा है ये सब। ठीक है, और तीसरा में बहुत ऐसे देश राज्य होते हैं वो आ जाते हैं, लेकिन जो पहला स्थान आंध्र प्रदेश का, ठीक है, दूसरा पश्चिम बंगाल है, और देखिए चौथा स्थान जो है वो आपको क्या है दोस्तों, चौथा आपको बिहार का है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न है भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है। भदई फसल की कटाई किस महीने में कर ली जाती है। ऑप्शन ए में है दोस्तों मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी में है मई जून, ऑप्शन सी में है अगस्त सितंबर, और ऑप्शन डी में है नवंबर और दिसंबर। ठीक है, आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भदई फसल होते हैं उसकी कटाई अगस्त से सितंबर के बीच में कर ली जाती है और ये सबसे प्रमुख फसल है। ठीक है, ये सबसे अधिक जल्दी होने वाली फसल भदई है। ठीक है, ये भदई फसल है, ये अगस्त से सितंबर में काट ली जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों कह रहा रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए, रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो दोस्तों PDF लेना चाहते हैं वो दिए गए जो ये नंबर है इस पर आप लोग मैसेज कीजिए PDF के लिए। 4 सब्जेक्ट का वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाएंगे और आपकी तैयारी 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित आपको प्रश्न वहाँ पे दिया जाएगा 4 सब्जेक्ट का, जिसमें आपको साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा, ठीक है, हिंदी रहेगा, वहाँ पे आपको रीजनिंग का भी तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, उसमें जीके का भी प्रश्न रहेगा। ठीक है,
तो देखिए रबी फसल को किस महीने में काट लिया जाता है। देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे 100% इंपॉर्टेंट ट्रिक हम बता रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा काम करेगा। देखिए रबी फसल को काटने का आपको ट्रिक नहीं भूलिएगा, ठीक है। और ठीक है, रबी फसल कौन कौन है वो भी आप लोग नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो देख दोस्तों, आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जो कि बिहार डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट आप लोग की तैयारी बहुत ही कमजोर है। आप लोग एक अच्छी गाइड की तलाश में है जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में अच्छी सफलता दिला सके। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड लेकर के आ गए हैं दोस्तों, चक्षु का। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अपने डीएलएड सीबीटी एंट्रेंस एग्जाम में बेहतरीन सफलता चाहते हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन के एक गाइड जरूर खरीद लीजिएगा दोस्तों। अगर आप लोग ये गाइड खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस गाइड का लिंक दिया हुआ है जो कि आप लोग जो है अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी इसको आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपका जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी प्रश्न इसमें आपको दर्शाए गए हैं जो कि आपको सफलता दिलाने में 110% आपका हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग वेट मत कीजिए, अभी ही जाके ये बुक खरीद लीजिए। बहुत ही बेस्ट स्टडी गाइड है, यहाँ तक कि इस गाइड का उपयोग हम भी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जाके आप लोग जो है इस गाइड को जल्दी खरीद लीजिए। धन्यवाद। तो देखिए, सबसे पहले रॉ से क्या होता है दोस्तों, रॉ से क्या होता है, रंग होता है। ठीक है, रॉ से क्या होता है दोस्तों, रंग होता है। रॉ से रंग होता है। तो रंग के जो त्योहार है किस महीने में होता है दोस्तों, रंग के त्योहार किस महीने में होता है तो दोस्तों मार्च में होता है। किस महीने में होता है, मार्च में होता है। ठीक है, मार्च यानी होली के समय। ठीक है, मार्च अप्रैल। ठीक है, होली के समय जो होता है दोस्तों, वो उस महीने में जो है होली के समय जो होता है उसमें कौन कौन सी फसल होते हैं। तो देखिए होली के समय कौन कौन सी फसल होते हैं, आपका गेहूं हो गया। ठीक है, गेहूं हो गया, गेहूं, धान। ठीक है, धान नहीं, गेहूं, मटर, आलू के बाद सरसों के बाद आपका हो जाता है चना। ये सब क्या दोस्तों, ये सब रबी फसल है। और इसके जो काटने का समय होता है वो मार्च अप्रैल होता है। ठीक है, मार्च अप्रैल होता है। ठीक है, ये मार्च से अप्रैल के बीच में काटी जाती है ये फसल, ये इसको मार्च अप्रैल। तो देखिए आपको जो यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं वो चीज आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग आंसर को यहाँ पे भूल जाइए। ठीक है, ट्रिक को आप लोग दिमाग में एडजस्ट कर लीजिए। रबी और खरीफ फसल का आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ये चीज आपको दोबारा नहीं समझना है। ठीक है, तो रॉ से रबी पहले लिख लीजिए, उसके बाद इसमें जो रॉ है इससे क्या होता है, रंग होता है। ठीक है, रंग, और रंग हम लोग कब खेलते हैं तो ये होली के समय में खेलते हैं। ठीक है, होली के समय में आपको याद रहेगा। और होली किस महीने में होता है तो ये मार्च में होता है। ठीक है, ये मार्च में होता है। ठीक है, तो इसीलिए रॉ से रबी और रॉ से रंग, और होली किस महीने में होता है तो मार्च महीने में हम लोग मनाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो रबी फसल होते हैं वो मार्च अप्रैल में काटते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसको हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। तो इसको ये काटने का समय है क्या, मार्च अप्रैल। अब देखिए अब रबी फसल कौन कौन से होते हैं तो रबी फसल आपको बताए थे हम कि गेहूं होते हैं। ठीक है, गेहूं, मटर। ठीक है, गेहूं, मटर, सरसों, चना, आलू, ये सब क्या है, रबी फसल है। तो ये सब टोटल क्या करता है कि मार्च अप्रैल में क्या होता है कि इनको हम लोग काटते हैं या फिर इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, मार्च अप्रैल में। तो आप लोग को याद रहेगा कि रॉ से रबी और रॉ से रबी होता है और रॉ से रंग होता है। तो रॉ से रबी, रॉ से रंग, यानी होली के त्योहार में के समय जितने भी फसल होते हैं वो सब काटे जाते हैं, वो सभी क्या होता है कि रबी फसल होते हैं, जिसमें आपको गेहूं, मटर, आलू, चना, ठीक है, सरसों, तो ये सब रबी फसल होता है। और इसी फसल को हम लोग जो है मार्च अप्रैल में काटते भी है। ठीक है, देखिए सरसों क्या होता है कि मार्च में हट जाता है, मटर क्या होता है कि मार्च में कटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, ये सब रबी फसल होती है। देखिए अब तो याद रह जाएगा आपको कि मार्च अप्रैल में रबी फसल की कटाई की जाती है। ये ट्रिक आपको पहले बताई थी, अब आपको इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। और रबी फसल क्या है कि होली के त्योहार के समय जितने भी फसल होते हैं वो सब क्या है, रबी फसल है। ठीक है, रॉ से रंग के त्योहार के समय जितने भी फसल पकते हैं वो सब रबी फसल है। ठीक है, तो आपको रबी फसल वाला टोटल ट्रिक आपको याद हो गया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 45 नंबर का प्रश्न बोल रहा है, गंडक नदी की लंबाई कितनी है, 425 किलोमीटर,
525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर और 725 किलोमीटर। दूसरा क्वेश्चन है कि अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? रबी फसल, भदई फसल, खरीफ फसल। तो यहाँ पे दो प्रश्न है, दो प्रश्न के आंसर जो जानते हैं वो 100% कमेंट में बताइए, ठीक है, और उसको हम कमेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। इस दो प्रश्न का आंसर जो जानते हैं वो बताइए। हो सकता है कि ये प्रश्न आपको पूछ सकते हैं क्योंकि आपका कृषि से संबंधित प्रश्न है और कृषि से संबंधित आपका सिलेबस भी है, ठीक है। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है और उसके बाद गंडक नदी की जो लंबाई है वो कितनी है? आप लोग कमेंट्स में जल्दी जल्दी बताइए, ठीक है। जो सबसे पहले बताएंगे उनका नाम ही मेंशन होगा, ठीक है, उसका नाम ही मेंशन होगा और कम्युनिटी टैब में भी डाला जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कौन ऐसे है जो सबसे पहले इसका उत्तर बताइए, ठीक है, जल्दी जल्दी, ठीक है। यहाँ पे हम टाइमिंग फिक्स कर देते हैं, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए। तो देख लेते हैं हम, बहुत ऐसे स्टूडेंट है जिसका आंसर जो भी आया होगा, लेकिन जो गंडक नदी की जो लंबाई है वो 425 किलोमीटर है और अगहनी फसल का जो दूसरा नाम है उसको हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। खरीफ फसल क्या है? धान है, धान को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं, ठीक है, धान को हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। और गंडक नदी की लंबाई 425 किलोमीटर है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? खरीफ फसल है, ठीक है। ये 100% सही हो जाएगा, खरीफ फसल, और 100% इंपोर्टेंट प्रश्न भी है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो जो PDF वगैरह लेना चाहते हैं जल्दी जल्दी आप लोग मैसेज भी कीजिए, ठीक है, ताकि आपका तैयारी अच्छी तरीका से चलते रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, 47 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 47 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 47 नंबर का प्रश्न है, गेहूं की जो है, गेहूं की बुआई कब की जाती है? गेहूं की बुआई कब की जाती है? सबसे पहला है जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, ठीक है। देखिए जनवरी फरवरी में गेहूं नहीं बोया जाता है, ये भी गलत है। मार्च अप्रैल में क्या होता है कि इसका तो कटाई होता है, ये तो क्या है? रबी फसल है, ठीक है, ये रबी फसल है, इसका तो मार्च अप्रैल में कटाई होता है। और देखिए जून जुलाई में तो इसका कुछ अत्य पता रहता है गेहूं का, ठीक है। अब देखिए अब आता है आपका नवंबर दिसंबर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन नंबर? यानी डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। नवंबर दिसंबर में गेहूं की क्या की जाती है? बुआई की जाती है, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का कह रहा मक्का, ठीक है, मक्का बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है? ठीक है, मक्का कह रहा है बिहार का कौन सा मुख्य खाद्यान्न फसल है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो आप लोग आंसर इसका कमेंट में जल्दी जल्दी आप लोग बताइए अगर आप लोग को पता है तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि मक्का जो है वो बिहार के जो है दोस्तों बिहार का तीसरा फसल है, ठीक है, तीसरा खाद्यान्न फसल है। कौन है? तो मक्का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला का कौन सा स्थान रखता है? ठीक है, मधुबनी जिला कौन सा स्थान रखता है? मोटे अनाज के उत्पादन में मधुबनी जिला कौन सा स्थान रखता है? देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में प्रथम, बी में दूसरा, सी में तीसरा, डी में चौथा। आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में जरूर बताइए क्योंकि फसल से संबंधित है और ये आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। टोटल प्रश्न आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो आप लोग बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा मधुबनी जो है मोटे अनाज के उत्पादन में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है, मधुबनी जिला, ठीक है। अब देखिए दलहन उत्पादन में बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान प्राप्त है? दलहन उत्पादन में तो देखिए सबसे पहले ऑप्शन ए में समस्तीपुर, बी में है दरभंगा, सी में मुजफ्फरपुर और डी में है पटना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों दलहन उत्पादन में जो पटना जिला का जो है दोस्तों ये जो है प्रथम स्थान जो है, ठीक है। दलहन उत्पादन में जो पटना जिला जो है प्रथम स्थान हासिल किया है। ये दलहन उत्पादन में 100% इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, संपूर्ण देश में कितने प्रतिशत जूट का उत्पादन बिहार में होता है? देखिए देश में जो है कितने परसेंट, जो संपूर्ण देश में पूरे भारत का बात कर रहे हैं, पूरे भारत में जो है जितना जूट उत्पादन होता है उसका कितना परसेंट जो है वो बिहार में उत्पादन होता है, ठीक है, कितना प्रतिशत? तो बिहार में, तो आप लोग याद रखिएगा पूरे देश का जो है 8% जूट जो है अकेले बिहार उत्पादन करता है। 8% जूट जो है बिहार उत्पादन करता है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का 52 नंबर का है, तंबाकू उत्पादन में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त है? तंबाकू के उत्पादन में बिहार को जो है कौन सा स्थान प्राप्त है पूरे देश में? तो ये बिहार को जो दोस्तों 6ठा स्थान प्राप्त है पूरे देश में। तंबाकू उत्पादन बिहार को 6ठा स्थान प्राप्त है, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, रेशम उद्योग कहाँ विकसित है? ठीक है, रेशम उद्योग कहाँ विकसित है? ऑप्शन ए में भागलपुर, बी में है जमालपुर, सी में है रोहतास और डी में है समस्तीपुर। रेशम उद्योग कहाँ विकसित है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को जो अगर जानते हैं तो आप लोग जो है कॉमेंट्स में बताइए, क्योंकि आप लोग भी बिहार की ही है। ठीक है, जो इनमें से कोई डिस्ट्रिक्ट की अगर आप लोग के पास रेशम उत्पादन विकसित आप लोग के जिला में, तो आप लोग कॉमेंट्स में जरूर बताइए। ठीक है, अब तक हम 54 नंबर के प्रश्न बता रहे हैं, इनमें कौन सा स्थान पर सीमेंट का कारखाना नहीं है? ठीक है, कौन सा स्थान है जिसमें सीमेंट का कारखाना नहीं है? देखिए, दरभंगा, बंजारी, कल्याणपुर, जापला। ठीक है, यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन है, अगर इनमें से आप लोग कहीं की हैं, अगर वहां पे जो है सीमेंट का कारखाना नहीं है, तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो देखिए दोस्तों, रेशम उत्पादन में जो है भागलपुर जो है विकसित है, बिहार में, पूरे बिहार में भागलपुर विकसित है रेशम उत्पादन में। और कौन, देखिए इनमें कौन सा स्थान पर सीमेंट कारखाना नहीं है? तो देखिए दरभंगा जो है, दरभंगा में सीमेंट का कारखाना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं, 100% इंपोर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, कह रहा है लहेरिया सराय का नामकरण किस उद्योग के आधार पर किया गया है? लहेरिया सराय का नामकरण ऑप्शन ए में लकड़ी उद्योग, बी में लौह उद्योग, सी में लाह उद्योग और डी में है चमड़ा उद्योग। तो दोस्तों लहेरिया सराय का नामकरण किस उद्योग के आधार पर किया गया है? अगर आप लोग का तैयारी स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग कॉमेंट्स में बताइए। ठीक है, ठीक है, जो स्टूडेंट पीडीएफ लिए हैं उनका वो अगर तैयारी किए हुए हैं, आप लोग देखते हैं तैयारी किए हुए हैं कि नहीं किए हैं, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइए इसका आंसर। डी में सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? सारण नहर का निर्माण जो है गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? ऑप्शन 1860, 1870, बी, सी 1880, डी 1890। जो सारण गोपालगंज के स्टूडेंट है वो आप लोग जरूर बताइए कमेंट्स करके कि जो है सारण नहर जो था उसका निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 1860, 1870, 1880 और 1890। और जो लहेरिया सराय का जो नामकरण हुआ किस उद्योग पर हुआ? तो देखिए लकड़ी उद्योग, लोहा उद्योग, लाह उद्योग, चमड़ा उद्योग। देखिए लहेरिया सराय का जो निर्माण हुआ वो लाह उद्योग के कारण जो इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, लाह उद्योग के कारण, याद रखिएगा आप लोग। सारण नहर का निर्माण गोपालगंज प्रखंड में कब हुआ था? तो ये जो है 1860 में हुआ था। जो गोपालगंज के लड़का है वो आप लोग याद कर लीजिएगा, जो गोपालगंज का स्टूडेंट है याद कर लीजिएगा, जो भी छात्र छात्राएं हैं। ठीक है, जो लहेरिया नहर का निर्माण हुआ गोपालगंज प्रखंड में 1860 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, आप लोग इन प्रश्न का उत्तर जरूर जानते होंगे। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? बिहार का सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन है? ठीक है, भागलपुर, पटना, नालंदा, मुंगेर। 4 ऑप्शन है, जल्दी जल्दी 10 सेकंड का टाइम आप लोग के पास, कमेंट्स करके बताइए। दूसरा प्रश्न, सासाराम नगर का विकास हुआ था मध्य युग में, प्राचीन युग में, वर्तमान युग में, आधुनिक युग में? किस युग में हुआ था सासाराम नगर का विकास? 10 सेकंड का टाइम है। सभी स्टूडेंट बिहार के हैं, बिहार से संबंधित प्रश्न है। जिसको बिहार से संबंधित प्रश्न याद नहीं है वो आप लोग समझिए कि आप लोग कैसे डीएलएड निकाल पाएंगे। तो इसलिए आप लोग जो है पीडीएफ भी लीजिए और पीडीएफ से भी आप लोग तैयारी कीजिए, अपना प्रिपरेशन कीजिए। जिसको मिल गया है वो आप लोग जो है पीडीएफ से प्रिपरेशन जरूर कीजिए। देखिए सबसे अधिक आबादी वाला जिला जो बिहार की पटना है। ठीक है, पटना है। और सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। ठीक है, सासाराम नगर का विकास जो हुआ था वो मध्य युग में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, मध्य युग में होता। चलिए हम लोग आप 59-60 नंबर के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का, पराइट खनिज है, धात्विक है, आधात्मिक है, परमाणु है और ईंधन है? जो भी आप स्टूडेंट जानते हैं 100% इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोग कमेंट बताइए। देखिए राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? 80%, 75%, 65% और जो है यहाँ पे 86%। ठीक है, देखिए पराइट खनिज जो है उसको हम लोग आध्यात्मिक खनिज के नाम से जानते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि में कार्य में लगी हुई है? तो आप लोग याद रखिएगा राज्य के 80%, यानी बिहार में जो 80% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, 20% अलग अलग कार्यों में लगी हुई है। चलिए नेक्स्ट पेज को हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए प्रश्न है यहाँ पे आप सभी के लिए, इनमें कौन सा जिला गन्ना उत्पादन नहीं करता है? ठीक है, कौन सा जिला? ऑप्शन है दरभंगा, पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, रोहतास। ठीक है, अब देखिए तंबाकू क्षेत्र है कौन? गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई, गंगा का दियारा। ठीक है, जो ऑप्शन आप जो यहाँ पे बताइए 61 नंबर का प्रश्न, उसका आंसर आप लोग 100% कमेंट्स में बताइए। कौन सा जिला गन्ना उत्पादन नहीं करता है? तो बच्चों याद रखिए रोहतास जिला जो है ये गन्ना उत्पादन नहीं करता है। तंबाकू क्षेत्र कौन है? तंबाकू उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो ये गंगा के दियारा जो है, ये दियारा जो है तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप सभी को जितना भी प्रश्न आप सभी को यहाँ पे बताए हैं 100% आप लोग सभी प्रश्न का प्रिपरेशन कर लीजिए। कल की
क्लास इससे भी बेहतर होगा, ठीक है, कल की क्लास इससे भी बेहतर होगा। इससे पहले जान लीजिए, अगर आप लोग पहली बार आए बिहार डेल्टा के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उनको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो तमाम चीजें यहाँ पे आपको क्लियर कराई जाएगी, ठीक है, टोटल चीज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग एक लाइक और नाइस लिख के जरूर जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।